ओम शांति। आज का प्रवचन निष्कुलानंद जी का है। वो कहते हैं, कलयुग के अंदर जो चीज़ें कलयुग को टिकाने के काम आती हैं, जब तक ये चीज़ें रहेंगी तब तक कलयुग रहेगा। संसार में कभी भी सतयुग नहीं आया, व्यक्ति के अंदर सतयुग आया है। संसार से कलयुग समाप्त कभी नहीं हो सकता, व्यक्ति में हो सकता है। संसार में कला युद्ध कभी खत्म होते देखा है क्या? जब मनुष्य धार्मिक हो जाता है तो अंदर के झगड़े खत्म हो जाते हैं। अंदर कला यानी अंतर कला, बुद्धि और मन का झगड़ा, मन और इंद्रियों का झगड़ा, अपने हाथ से सिर पर मारता, दुखी होकर हाथ और सिर का झगड़ा, तो कैसे सतयुग आएगा? झगड़े, मान अपमान, सत्य झूठ, छल कपट, दंभ, ये रहेगा। सतयुग के लक्षण मान अपमान की परवाह नहीं करनी। अगर कोई इज्जत देता है तो भी ठीक है, अगर कोई दुत्कारता है तो भी ठीक है। मैं मुक्ति के लिए कहाँ जाता हूँ? देवी देवताओं के पास। तो वो खुद झगड़ों में फंसे हुए हैं, मान अपमान में फंसे हुए हैं। वो मुझे क्या मुक्ति देंगे? जो झंझटों से स्वयं मुक्त होगा वही मुक्ति केवल दे सकता है, और वो है परमेश्वर। ये देवी देवता कौन है? पुराने लोग। तभी तो पुरातन कथाएं कहते हैं। इसलिए कलयुग में भी देवता होते हैं, जैसे अंबेडकर, राधा कृष्णन, गांधी जी और कई ऐसे हैं। टाइम आएगा तो हम उन्हें भी ऐसे ही देवता मानने लग जाएंगे। जागी हुई बुद्धि वाला ऐसे जंजाल में फंसता ही नहीं। जो मान अपमान से खुद मुक्त नहीं है, वो मुझे कैसे मुक्त करेंगे? सब देवी देवताओं को छोड़कर ईश्वर की तरफ जाएगा, वहाँ झगड़ा नहीं है। तभी तो वो सच्चिदानंद है। जो खुद सुख दुख में फंसे हैं, वो आपको कैसे मुक्त करेंगे? सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति है मनुष्य जन्म। मुक्ति के लिए और तू ये क्या अविनाशी चीज़ों के लिए भटक रहा है? सब भ्रमजाल है, मनुष्य इसमें फंसता ही जाता है। अज्ञान बंधन है, ये ज्ञान मोक्ष है। अज्ञान बंधन है और ज्ञान मोक्ष है। ये बात जान ली तो पा लिया। एक ईश्वर की उपासना करता है। ऐसे मोहम्मद कबीर ने यही कोशिश की। अगर परमानेंट समाधान चाहिए तो परमानेंट के पास जाओ। रामकृष्ण जन्मे मरे, वो महापुरुष थे। हम उनसे अच्छी बातें ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा के रास्ते पर चलने वाले योगी थे। कोई टाइम था ये देवता 33 करोड़ थे, लेकिन अब 90 करोड़ हैं। कामना पूर्ति की जाने वाले का नाम है देवता। पिता पुत्र की कामना पूर्ति करता है, माँ बेटे की करती है, भाई बहन की करता है। ये सब देवता ही तो हैं। अगर पुत्र चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए तो इनके पास जा। प्रभु के पास अगर तुझे जाना है तो निष्काम बनना पड़ेगा। प्रभु भी तुझे अपने जैसा बना देगा। गुरु बेअंत है, नाम की बिक्री के, व्यापारों के। हमारे पास आओ, नाम देंगे, फिर आश्रम के लिए पैसे दो। बिक्री हुई कि नहीं? जो किसी से कुछ मांगता ही नहीं, वही वास्तविक सन्यासी है, क्योंकि सन्यासी का पूरा विश्वास परमेश्वर पर होता है, चेलों पर नहीं होता। इस संसार का परम अर्थ है परमेश्वर। उसका साक्षात्कार करने के लिए जन्मे हैं हम सब। परमार्थ अलौकिक है, बाकी सब चीज़ें लौकिक हैं। सारे संसार का तत्व परमेश्वर है। किसी को खाना खिलाना, किसी को वस्त्र दान देना, मंदिर बनवाना, ये अर्थतंत्र है, परमार्थ नहीं है। मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है जो सारी दुनिया कर रही है, केवल वही नहीं मुझे करना, मुझे कुछ नया करना है। अर्थतंत्र यानी मेरा, मैं, मेरे दान देने से मेरी जाति को क्या फ़ायदा होगा, ये सोचते हैं। अर्थ ने जितना अनर्थ किया है उतना किसी ने नहीं किया। जो अर्थतंत्र को डुबोकर ऊपर उठता है वो परमार्थ में जाता है। जैसे कमल कीचड़ में दबा है, सुगंध पवित्रता दुर्गंध में डूबी है।
वहाँ कमल को क्रांति करनी पड़ती है। मन कीचड़ में पड़ा है, अंदर भूख जागी है प्रकाश के दर्शन करने की। अंधकार में हूँ, मेरी ही कमज़ोरी की वजह से ही मैं अंधकार में हूँ। कीचड़ का स्वभाव है दबाना, संसार को गाली नहीं देता और फिर मैं अंधकार में नहीं रहना चाहता। मैंने छोड़ना है इसे, ये नहीं छोड़ेगा मुझे। फिर कमल रूपी गांठ डंडी निकालता है। जो कमल में सुंदरता है, सुगंध है, वही विष्णु है। जब क्रांति आती है तो वो गांठ फिर कीचड़ में से ऊपर उठकर खिल जाती है। ऐसे ही बहते रहने वाले को परमेश्वर नहीं मिलता, दुनिया की चीज़ें मिल जाती हैं। हम इस मनुष्य जन्म में आए हैं अपने वास्तविक रूप की प्राप्ति करने। यही हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए। ओम शांति।